हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज है मेरी 21 डे वेट लॉस चैलेंज के रिजल्ट का दिन और साथ ही मैं शेयर करूंगी अपना एक वेट लॉस सीक्रेट टिप्स जिसने मुझे पर्सनली बहुत ही हेल्प की है मेरी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस बनाने में, और अभी भी उस वेट लॉस सीक्रेट टिप्स को मैं अपनाती हूँ। तो वो सब मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, लेकिन हाँ, उससे पहले थोड़ा ब्लॉग के बारे में बता देते हैं। अभी हो रही है ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी और ब्रेकफास्ट में बन रहा है सूजी का इडली। सभी लोगों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपनी आज की ब्रेकफास्ट की थाली। वैसे तो आज मेरा कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बताई थी ना पिछले ब्लॉग में कि ये सब चीज़ अब मेरी रूटीन बन गई है, तो इसीलिए मैं वेट लॉस चैलेंज में हूँ चाहे ना हूँ, मैं इसी तरह की अपना जो रूटीन है मैं फॉलो करती हूँ। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर और बताते हैं आप लोगों को मेरी वेट लॉस जर्नी की सीक्रेट टिप्स क्या है। मुझे बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, चाहे मैं देखती भी हूँ, कि जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं और बहुत अच्छे से अपने अच्छा खासा वेट लॉस कर लिए होते हैं और हमें कहीं 3-4 दिनों के लिए या कहीं ऐसे आउटिंग पर जाना होता है, और जब वहाँ से हम आते हैं तो अच्छा खासा अपना वजन फिर से बढ़ा लिए रहते हैं, जैसे 7 किलो 8 किलो, क्योंकि हम डाइटिंग के तहत ऐसी चीज़ें खाते हैं जो मतलब हमें दुबला कर सके। हमारा यही फोकस रहता है कि हम ऐसे चीज़ का, हम कैलोरी डेफिशिएट पे रहते हैं। लेकिन जब हमारी कहीं आउटिंग हो जाती है, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो हम इन सब बातों को सोचते नहीं हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और हम 4-5 दिनों में ही अपना अच्छा खासा वेट पुट ऑन कर लेते हैं। आप लोग देखे होंगे, मैं अपने एनिवर्सरी में भी 3 दिन के लिए बाहर गई थी, लेकिन मेरा सिर्फ 2 kg ही बढ़ा था। आप लोग को मैं दिखाई थी कि सिर्फ मेरा 2 kg ही बढ़ा था, जबकि मैं हर कुछ खाई थी। तो मैं कैसे खाई थी, मैं इसी ब्लॉग में इस सीक्रेट टिप्स को शेयर करूंगी। देखिए, आप लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, क्योंकि मैं वैसे ही करती हूँ, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, चाहे वो 5 दिन के लिए जाइए चाहे कहीं के लिए, 1 दिन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर 1 दिन डिनर पे जा रहे हैं तो आप अपनी मर्जी की खा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप 1 वीक के लिए कहीं वैकेशन पर जा रहे हैं, कहीं छुट्टी जा रहे हैं, तब उस समय आप ना 1 वीक आप ये मत सोचिए कि मैं डाइट पे हूँ। आपको ऐसा नहीं सोचना है। जिंदगी भर आप डाइट करिएगा तो आपका लाइफ भी तो जीना है। तो आप ये मत सोचिए, आप बस एक काम कीजिए। आपके पास जब भी कुछ खाना परोसा जाता है जो डाइट से बिल्कुल अलग हो, तो आप उस समय आप एक काम कर सकती हैं कि आप अपने लिए एक हेल्दी ऑप्शन चूज कर लीजिए और उससे खा के आप अपना पेट भर लीजिए, और उसके बाद वो चीज़ भी खा लीजिए जो कि बाकी कुछ परोसा गया है, जो कि हमारी डाइट रूटीन में हम लोग नहीं खाते हैं। हमारा मन करता है लेकिन हम नहीं खा पाते हैं क्योंकि हम अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं, तो उन्हें भी खाया करिए। लेकिन हाँ, उन चीज़ों से पेट भरने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, मान लीजिए आपको बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाना है, वहाँ पर सभी लोगों ने अपना अपना खाना ऑर्डर किया है जिसमें बहुत ही मैदा है, सुगरी चीज़ है, आपको भी वो खाने की मन कर रही है, तो आप खाइए, बिल्कुल खाइए, लेकिन हाँ, अपने लिए एक हेल्दी ऑप्शन। और हाँ, बाहर की सभी चीज़ें मानती हूँ कि अनहेल्दी होती है, लेकिन हेल्दी ऑप्शन होता है, हर जगह होता है, तो उस हेल्दी ऑप्शन को चूज कर लीजिए, उससे आप अपनी पेट को भर लीजिए और फिर बाकी के थोड़े थोड़े सब कुछ खा लीजिए। ऐसा करने से ना आपका वेट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और बढ़ेगा भी ना तो 1-2 kg बढ़ेगा, जो कि बहुत ही आसानी से आप उसे कवर कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, आप लोग करके देखिएगा। इस टॉपिक पर फिर मैं आगे भी बात करूंगी, लेकिन यहाँ बता दूं, सभी लोगों का ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपनी भी थाली लेके दिखाऊंगी जैसा मैं बोलूँ, लेकिन उससे पहले जिसका आप लोग का इंतजार है वो देख लीजिए, मतलब मेरा वेट रिजल्ट, जो कि आज सुबह ही मैं ले ली हूँ, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। तो देखिए, ये है मेरा वेट लॉस रिजल्ट। जो मैंने 2 kg बढ़ाई थी वो मैं 21 डे में अपना 2 kg कम भी कर ली हूँ, जिसकी मुझे बहुत खुशी है और मुझे भी विश्वास भी था कि मैं कर लूंगी, क्योंकि 2 kg 21 डे में घटाना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा चैलेंज है। छोटी छोटी चीज़ों को, आदतों को बदल के आप आराम से 2 kg घटा सकते हैं। जिनका वेट बहुत ज़्यादा होगा ना, वो 21 डे में 4 से 5 kg भी घटा सकते हैं, जो मैं डाइट फॉलो करती हूँ उससे। लेकिन हाँ, मेरा चूंकि वेट ही ज़्यादा नहीं है, मेरे बॉडी में अब बहुत ज़्यादा ही फैट भी कम हो चुका है, तो इसीलिए, और मुझे नीड भी है, मैं चाहती भी हूँ कि मैं 60, 62, 63 इसी के अंदर में रहूँ, ताकि मैं जब मेरा ये बढ़े भी ना तो मैं आसानी से घटा सकूँ। तो बस इसका यही एक सीक्रेट टिप्स है, आप लोग उसे फॉलो करके देखिएगा। आप लोग कहीं भी जाए, मायके जाए, ससुराल जाए, मान लीजिए सबके लिए पूड़ी तल रहा है, आप भी खाओ पूड़ी, सबके लिए खीर बन रहा है, आप भी खाओ खीर। बस आप क्या कीजिए ना, आप पहले एक रोटी खा लीजिए, उससे आप अपनी पेट भर लीजिए। सभी चीज़ों को पोर्शन में खाइए। अब ये मतलब नहीं है कि 4 रोटी खा लें और हम तो भाई डाइट में हैं, अगला पूड़ी खा रहा है, तो भाई एक पूड़ी तब खा लो यार, 4 रोटी क्यों खा रहे हो। आपको पोर्शन बहुत ध्यान रखना है। तो आप ना क्या कीजिए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ आपको
समोसा मिल रहा है खाने के लिए, तो आप एक हेल्दी ऑप्शन अपने लिए चूज़ कर लीजिए। कुछ ऐसा जैसे ढोकला खा लीजिए, कुछ ऐसा चीज़ जो ऑयली ना हो, वैसा चीज़ आप खा लीजिए, उससे अपना पेट भर लीजिए और उसे भी टेस्ट कर लीजिए। जब मैं एनिवर्सरी में गई थी ना, तो मैं अपने लिए जैसे पनीर टिक्का ऑर्डर करती थी। जब मैं रेस्टोरेंट में जाती थी ना, पनीर टिक्का, डोसा, ये सब मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, उससे खा के पेट भर लेती हूँ। उसके बाद जो जो सब कुछ मंगवाया है सबसे एक एक चम्मच खा लेती हूँ। अलग से अपने लिए एक प्लेट मंगा के खाइएगा तो इससे आपका वजन बढ़ ही जाएगा। अलग से उससे पेट नहीं भरना है, बस आपको इससे अपना होता है ना, अपना क्रेविंग शांत करना है। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट करने के करीब 1 घंटे के बाद अपनी इंडियन टी पी के और निकल गई हूँ घर के लिए वेजिटेबल्स लाने। सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं। आजकल मैं वीकली सब्जी नहीं मंगाती हूँ क्योंकि सब्जियाँ बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होने लगी हैं, इसलिए तो 2-3 दिन बीच लग के आता है सब्जी। तो वैसे तो हस्बैंड जी भी ला देते, लेकिन मैं सोची कि चलो आज आप लोग को अपनी सब्जी की मार्केटिंग दिखाऊं। और मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस कार जाके शॉप में लगाऊंगी सब्जी के दुकान पे, वो भैया थैले में सारे सब्जियां को डाल देंगे और नीचे फिर पार्किंग में मैं अपने बेटा को बुला लेती हूँ, वो पार्किंग में आता है और थैला उठा के ऊपर रख देता है। तो बहुत कुछ नहीं करनी है। और यहाँ सॉरी मैं ड्राइविंग करते हुए वीडियो बना रही हूँ, बस आप लोग को दिखाना था, इसीलिए ये बहुत गलत चीज़ है मुझे पता है। तो अब इस वीडियो को बंद करती हूँ और आप लोग को डायरेक्ट शॉप के पास ले चलती हूँ कि कहाँ से मैं अपनी वेजिटेबल्स, और वो भैया ना मैंगो भी रखते हैं तो उन्हीं के यहाँ से मैं मैंगो भी ले लेती हूँ। हालांकि वो फ्रूट्स का शॉप नहीं है, लेकिन हाँ वेजिटेबल के साथ वो मैंगो भी रखते हैं, कुछ कुछ फ्रूट्स रखते हैं। पहले 5 किलो आलू और प्याज का निकाल रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि मौसम 30 तारीख तक 1 जुलाई तक गड़बड़ है। थोड़ा हम आपके दुकान के वीडियो बना लें, ठीक है ना? हाँ? ये सब के लिए भी पूछना पड़ेगा। प्याज, हाँ प्याज भी दे दीजिए। 5 किलो बट उतना नहीं खराब हो जाएगा। ये प्याज बरसात में जानते हैं हम, बताए ना कि हम लोग का फ्रीज बंद हो जाता है, लाइट बिजली कटता है ना। प्याज मत रखिए। आलू प्याज का बात नहीं है, आलू प्याज भी ना जानते हैं क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा साइज का आलू देते हैं ना तो अंदर काला काला हो जाता है। देखिए किस आलू दिया, जान से मीडियम दिए हैं, ऐसे तो 1 जुलाई और तक। प्याज भी ना छोटा बड़ा मिला के दीजिएगा, ठीक है ना? नहीं लहसुन तो लेके गए थे ना पिछले बार, तो अभी है। 1 जुलाई आप लोग को मेरी ये आवाज़ बहुत कैजुअल सी लगती होगी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं सब्जी वाले से इस तरह से फ्रेंडली होकर क्यों बात करती हूँ, क्योंकि इनके यहाँ से सब्जी में आज से नहीं बहुत सालों से, मुझे लगता है मेरी बेटी का भी जन्म नहीं हुआ था ना तब से, ये जो अंकल है ना पहले वो सब्जी दिया करते थे, अब वो भैया देते हैं। पहले मतलब बहुत सालों से मेरे यहाँ से सब्जी आ रही है, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट बार इनसे इस तरह से बात कर रही हूँ। तो ये मेरा सोचिए कि फैमिली एक शॉप है, इसलिए बहुत कैजुअल तरीके से मैं इन लोगों से बात करती हूँ। और ये लोग अंकल भी बहुत अच्छे हैं और ये भैया भी बहुत ही अच्छे हैं। और ये ना मेरे सब फैमिली मेंबर्स को जानते हैं, मेरे बेटे को, बेटी को, हस्बैंड जी तो यहीं से सब्जी लेते हैं, तो सभी को जानते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए इतना कैजुअल हो गया है अब बात करते करते। और इनका एक ही मकसद होता है, सारी सब्जियों को मैं एक साथ भर दूं, बस इनका यही मकसद होता है। अच्छा चलिए सब फटाफट दे दीजिए, आलू प्याज हरा सब्जी और टमाटर दे दीजिए 1 केजी। 1 की 2 दें। नहीं 1 दीजिए ना, फिर आएंगे ना 2-3 दिन के बाद, इतना हड़बड़ा काहे जाते हैं। मेरा काम है पूछना है। मेरा है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग रहते हैं मैं वैसे ही बात करती हूँ। अच्छे से बात करना चाहिए, बस वैसा बात करना चाहिए जैसे लोग आपको बात करते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सिंपल से लोगों के सामने इस तरह से टोन में बात कीजिए कि आप दिखाइए बहुत मॉडर्न है, तो वैसा नहीं है। मैं मॉडर्न भी हूँ और मैं सिंपल गृहिणी भी हूँ, तो हर टोन में मुझसे बात हो जाती है। यहाँ पर देखिए मेरी पार्किंग की गाड़ी कहाँ है और कितना बड़ा सा है ना, इससे आप लोगों को आइडिया हो सकता है कि मैं शाम में कितना वॉक करती हूँ। बहुत ही ये गोल 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 घूमने के लिए, तो आधे घंटे की वॉक मेरी बहुत अच्छी सी हो जाती है। यही है मेरा वेट लॉस का सीक्रेट। एनीवे मजाक था। देखिए मेरा बेटा लेके जा रहा है, मैं उसे बुलाती हूँ, वो भी जा सकता है सब्जी लाने के लिए, लेकिन मैं खुद ही नहीं बोलती क्योंकि मैं शुरू से सब काम की हूँ ना और बहुत मेहनत नहीं है, तो मैं ही चल जाती हूँ। यहाँ मेरा बेटा और मेरे साथ साथ ही चलता है, उससे पता है ना कि मम्मी वीडियो बना रही है, इसलिए वो भागा जा रहा है तेजी से। तो बस उसके बाद ऊपर जाऊँगी। अब मेरा ड्यूटी चालू, सारी सब्जियों को धोना रखना सब बढ़िया से करके सुखा के, ये सब मैं काम करती हूँ। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जिसे मैं धोती नहीं हूँ, बाकी एक एक करके धोऊंगी, लेकिन हाँ भिंडी वगैरह होता है ना उसको मैं नहीं धोती हूँ, वो जब बनेगा तभी मैं धोऊंगी, क्योंकि फिर ना बरसात में वो ये हो जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर जैसा हो जाता है, इसीलिए। आम भी आधा धोऊंगी। भैया 2 तरह के आम दिए हैं, कुछ कच्चे हैं, बोले थे कि 2 क्योंकि 5-5.5 केजी आम है, तो बोले थे कि मैं मिला के देता हूँ, पका हुआ अभी खाइएगा और उसके बाद 2-3 दिन तब तक वो ख़त्म कीजिएगा, उसके बाद
बाकी के आम यूज़ हो जाएगा, मतलब पक जाएगा। तो दोनों मिला के दिए हैं, पका हुआ भी और कच्चा हुआ भी। तो बस अब मेरी ड्यूटी लग गई है, लंच भी बन रहा है साथ साथ बच्चों के लिए, और साथ में मैं अपनी जितनी भी सब्जियां हैं वो सबको धो धो के यहाँ डाइनिंग टेबल पर फैला देती हूँ। पंखे चल ही रहे हैं, मौसम भी अच्छा खासा हुआ है, तो ये सारी सब्जियां जब सूख जाएगी तो इसे फ्रिज में अरेंज कर दूंगी। और सब्जियों के साथ मैं आलू प्याज भी लाई थी, बहुत सारा चीज़ और भी लाई थी, भुट्टा लाई थी, जो कि सब कुछ वीडियो में नहीं कवर हो पाया है। मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ। तो डियर, आप सभी से फिर से एक बार मैं बोलती हूँ कि अगर आप लोग मेरी ये वेट लॉस सीक्रेट टिप्स को अपनाइएगा ना, तो आप लोग का उतना वजन बढ़ेगा ही नहीं कि मेहनत करना है। जब आप लोग 4-5 kg घटा देते हैं और कहीं जाते हैं ना, तो इस तरह से अनहेल्दी चीज़ों पर मत टूट पड़िए, जिस तरह से कि हाँ ना, कि अब मैं क्या ज़िंदगी में डाइट ही करता रहूँ, 5 दिन कहीं मैं बाहर जाके नहीं खा सकती हूँ क्या? ऐसा सोच मत रखिए। आप बिल्कुल खा सकती हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि आपने कितनी मेहनत किया है वहाँ तक आने के लिए। तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को, जो हेल्दी है, उन चीज़ों को अपने लिए पिक कर लीजिए। घर पे खा रहे हो या बाहर जा रहे हो, उन चीज़ों को पिक कर लीजिए, और उसके बाद वो सब भी चीज़ें खाइए जो आपको मन तो करता है लेकिन वेट लॉस के चलते आपने छोड़ रखी है। लेकिन हाँ, उसे केवल टेस्ट करना है। खाना उसे ही है जो आपका हेल्थ को भी अच्छा रखे, और आपके वेट को भी अच्छा रखे। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ सूख गई हैं, और बहुत कम क्वांटिटी में लाई हूँ, 2 से 3 दिनों के लिए, क्योंकि सब्जियाँ फिर ख़राब हो जाएंगी। ऐसा मौसम ही रखा है, मैं बहुत बार एक ही बात को बोल देती हूँ। तो यहाँ देखिए, सारी सब्जियों को मैं धो के फैला दी हूँ। जब ये सूखेगा तो फिर मैं इसे, ये सब खाली फ्रिज में रखने वाली सब्जियाँ हैं, बाकी कुछ सब्जियाँ ऊपर भी है। और ये है मैंगो, और मैंगो देख के तो भाई मुझे पूरा होल मैंगो खाना पड़ा, लेकिन चिंता मत करिए, ये मेरी लंच है, ये मेरा लंच है। ये मैं, अब मुझे ना पेट भरा भरा सा लग रहा था, और रात में आलू पराठा बनाने की फरमाइश आई है, तो मैं सोची कि चलो भाई आलू पराठा मैं भी खाऊंगी। तो इसीलिए मैं लंच में ना मैंगो से काम चला ली। और पेट, ऐसा नहीं बोलूँगी कि भूख नहीं लगा था, भूख लगा था, लेकिन वही है, रात में आलू पराठा खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वेट लॉस चैलेंज खत्म हो गया तो मैं अब खा ही जाऊँ। और मेरा बेटा दोपहर में बोल रहा सब्जी देखिए, मम्मी तुम इतना सब्जी क्यों ले आ दी, आलू पराठा खाते आज रात में। उसे लगा कि मम्मी रात में हरा सब्जी बनाएगी, तो मैं बोली कि ठीक है बेटा, सब्जी कल बन जाएगा, आज आलू पराठा ही बना दूंगी। तो इसकी तैयारियां मैं दिन में ही दाल चावल बच्चों को बनाई थी ना, तो आलू का चोखा भी बनाई थी उन लोगों को साथ में, तो उसी चोखा को मैं ज़्यादा बना के रख दी थी। यहाँ पे डिनर का टाइम है, मैं ग्रीन टी पीते के समय थोड़ा सा भूजा भी आज ले ली थी, क्योंकि मैंगो खाई थी ना, इसीलिए। यहाँ आलू पराठा सिंपल है, मैं इसे मसाले में भूनती नहीं हूँ कढ़ाई में, बस सिंपल ही कच्चा प्याज, धनिया और मसाले जो भी है, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा जवाइन, मंगरई, लाल मिर्च पाउडर, और ये सब चीज़ डालती हूँ, और मेरी स्टफिंग तैयार हो जाती है। यहाँ मैं आटा लगा ली थी, और अपने लिए ये एक आलू पराठा बनाई हूँ। पहले मैं खा लूँगी, वॉक कर लूँगी, बाकी लोगों का नंबर बाद में आएगा, जिसे मैं एक चटनी के साथ खाऊँगी। और ऐसे तो मैं 2 पराठा खा सकती थी, मुझे भूख था भी, लेकिन हाँ, रात में खाऊँगी तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा। गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद यही प्रॉब्लम हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा भी नहीं खा सकते हो, आप बहुत देर तक बहुत खाली पेट भी नहीं रह सकते हो लंबा समय तक, तो ये हो जाता है मेरा। तो एक आलू पराठा मैं खाई थी, और बस मेरा आज का जो रूटीन है वो खत्म हो गया। आज मेरी बेटी गई थी मेरे साथ वॉक करने के लिए, क्योंकि उसकी कल एग्जामिनेशन नहीं है, कल उसकी छुट्टी थी, तो इसीलिए हम आज उसे साथ में लेके गई, तो थोड़ा मेरा वीडियो बना दी। और डियर, मेरी ना आवाज़ थोड़ी बोलते बोलते लाउड हो जाती है, तो आप लोग अपनी मोबाइल की जो वॉल्यूम है ना वो कम कर लिया करिए। क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ लाउड हो जाती है। मुझे पता है आप लोग सब कर लेते होंगे, बहुत सब अच्छे हैं यार, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं सब लोग, कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मेरी हर गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, सच में बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।